जी हाँ दोस्तों, सुनिए आज की कहानी खबरी लाल के जुबानी। दोस्तों आज का टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग। एमपीएल ड्रीम 11 पे टीम बनाना, दोस्तों के साथ खेलना, लूडो खेलना, ये सारी चीज़ें हमने पैंडेमिक में बहुत की। इसके कारण आज इंडिया लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई गेमिंग बन चुका है। तो इसी सिलसिले में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने लग चुके हैं, जिसको कवर और कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाना चाहती है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया, और गवर्नमेंट अभी इस पे क्या रेगुलेशंस लाना चाहती है, और इवेंचुअली लास्ट में हम एक फन फैक्ट देखेंगे कि ये गेम्स कितने सारे हैं इंडिया में और इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग को इन इंडिया में। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी टेल यू टॉक टू यू अबाउट the PDF will be given to you in the Telegram group given in the description below. सिमिलरली आपको अगर कोई वीडियो बना के चाहिए जिस कंसेप्ट पे, तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। या कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। एज यू कैन सी आई हैव मेंशनड ओवर हियर रमी सर्कल, एमपीएल, ड्रीम 11, बहुत सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में आई है जिस पे आप पैसा भी लगा सकते हो और गेम भी खेल सकते हो। मुझे अभी भी याद है आईपीएल जब आता है तब मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ड्रीम 11 पे टीम्स, अपने फैंटेसी टीम्स बनाते हैं और अपने अपने में ही पैसा लगा के खेलते हैं। आज तक मैं कभी जीता नहीं, बट हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। मैं बहुत बार हारते रहता हूँ, बट स्टिल मैं ये खेलते रहता हूँ। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, जो है एडिक्शन। तो ऑनलाइन गेमिंग को एक रेगुलेशन लाने के लिए सरकार ने काफी सारे अभी नए नए नॉर्म्स लाए हैं। लेट्स लुक एट दैट। तो बिफोर मूविंग टू दैट, लेट अस अंडरस्टैंड द ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया। ठीक है, टुडे ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इज द बिगेस्ट इन इंडिया। ओके, वो ऐसा कहा जाता है कि अभी फिलहाल वो एक 2.8 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जो कि 5 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी 2025 में। इसके कारण इट प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल इन द गवर्नमेंट्स 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी दैट वी आर प्लानिंग टू डू। That is why the government wants to ensure that it is regulated. Currently we have around 420 million people who are online playing these games. मतलब 42 करोड़ लोग आज इसमें है, जो अभी 450 मिलियन हो चुके हैं 2023 के एंड तक, हो जाएंगे, नहीं हो चुके, जिसमें के 1/5 यूजर्स आर पेड यूजर्स। पेड यूजर्स मतलब क्या, जो पैसे देके गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं, जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, फिर ड्रीम 11 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया की मार्केट यूएस से 3 टाइम्स बड़ी है। ओके, और चाइना से भी बड़ी है हमारी मार्केट। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में। ठीक है, ये सारे गेम्स अभी एक्चुअली इनका क्या है कि ये गेम्स बेटिंग के अंडर नहीं आते। ये गेम्स अभी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और गेम्स के अंडर आते हैं। दैट इज वाई द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इट। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा गेम्स ये मोबाइल पे खेले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कंसोल जैसे कि पीएस, ये सारी चीजें, और लास्टली पीसी। तो हमारे यहाँ मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये ऐसे भी देखा जाता है कि एजुकेशन में भी मोबाइल यूजेज सबसे ज्यादा है। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि इस तरह से इंडिया में मोबाइल यूजेज बहुत ज्यादा है, और इसके कारण आप मोबाइल गेम्स ज्यादा देखते हो। पबजी में बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स हो रही है आज इंडिया में। वॉरक्राफ्ट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये सारे गेम्स बहुत वाइडली खेले जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप कौन सा गेम खेलते हो। मैं तो पबजी और ड्रीम 11 आर द ओनली 2 गेम्स। और मुझे, हाँ, मुझे एक गेम पसंद है, ब्लॉक डोकू करके, वो मैं काफी बार खेलता हूँ टू रेस्ट माई माइंड। सुडोकू जैसा ही रहता है वो। तो इश्यूज क्या है इसके कारण, तो इतने लोग बढ़ जाने के कारण एक एडिक्शन सा फैलने लग गया है। आप ये जान के बहुत हैरान हो गए कि चाइना में they have created a special unit of officers who are online continuously to ensure that they can they can help the addicts who are for the game. एडिक्स मतलब क्या, आप 5 घंटे से ज्यादा अगर गेम दिन में खेलते हो तो आपको एक एडिक्शन सी होती है। आप गेम खेलना बंद करते हो तो एक विड्रॉल सिम्टम्स से आ जाते हैं कि आपको एंजाइटी आती है, आपका कहीं ध्यान नहीं लगता, एक्सेट्रा। तो इसे एडिक्शन कहते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको खुद के एडिक्शन पे ये कंट्रोल करना होगा। सेकेंड इज पीपल आर लूजिंग मनी इन दिस, अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी। एक गैम्बलिंग की तरह एक एडिक्शन हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुझे ड्रीम 11 का एक हो गया कि मैं काफ़ी पैसे उसमें लगा रहा था और वो पैसे मैं हारा भी, तो एक पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसमें, ये हो रहे हैं। और लास्टली यू हैव फ्रीक्वेंट सुसाइड्स ऑल्सो। डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, एंजाइटी हो जाता है लोगों को, जिसके कारण सुसाइड्स भी बहुत सारे होने लग गए हैं। ठीक है, एक्चुअली गेमिंग जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है। हाउएवर द स्टेट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल गेमिंग इन इंडिया, और ऑनलाइन गेमिंग, नॉट गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, बिकॉज ऑफ जियो ब्लॉकिंग ऑफ द एप्स। कि आप एक स्टेट में कैसे उसको ब्लॉक करोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली सेट अप अ टास्क फोर्स लास्ट ईयर. The job of the task force was to look at the online gaming industry in India, figure out the ecosystem by talking to various stakeholders, जैसे कि MPL हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करके जानना है कि क्या है ये इंडस्ट्री, और उसके बाद वो इंडस्ट्री के बेसिस पे हमें लॉज लाने हैं। तो ये लॉज लाने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके साथ डिस्कशन जरूर किया, और ये टास्क फोर्स ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए, जिसके बेसिस पे फर्दर गवर्नमेंट क्या करने वाली है मैं आगे बताऊंगा। तो ये रिकमेंडेशंस पहले समझ लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे टास्क फोर्स बनते हैं और पहले रिकमेंडेशंस देते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन उनका यह है कि एक सेंट्रल लेवल लॉ फॉर ऑनलाइन गेमिंग बनाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट वाइज होगा, ये सेंट्रल लेवल लॉ होगा। फिर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है फॉर ऑनलाइन गेमिंग, जिसके पार्ट सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, फिर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना चाहिए। दैट इज अगर कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है, उसका अगर हेल्प वो मांगता है, तो उसको हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ठीक है, एंड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एज अ लीगल एंटिटी। व्हाट डज दिस मीन? तो ये सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने आप को इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएटरीज? वो कहते हैं कि हम बहुत सारे गेम्स करते हैं ऑनलाइन और हम लायबल नहीं है उन गेम्स के लिए, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अभी इनको एक लीगल एंटिटी का दर्जा दिया जाए ताकि वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। एंड लास्टली रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर, कि सेक्टर को एक तरीके से रेगुलेट करना चाहिए बाय ब्रिंगिंग अबाउट लॉज। तो ये अक्टूबर 2022 की बात है जब ये टास्क फोर्स ने ये सारी चीजें दी थी। आगे हमने फिर सरकार ने काफी सारे लॉज बनाए, वो देखते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट और ये है कि इंपॉर्टेंट इशू है कि कौन इसको रेगुलेट करेगा। तो सरकार ने ये मीटी को दिया हुआ है। मीटी इज योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको दिया है। इसके अंडर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट करके पास किया था 2000 में, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021 बना। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग कौन सी इंडस्ट्री या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, विच आर द लॉज दैट गवर्न ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया एक्सेट्रा, इस पे सवाल आ सकता है। तो ये चीज जान लीजिए। तो ड्राफ्ट रूल्स में उन्होंने क्या कहा है ये समझ लेते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि नो होस्ट टू डिस्प्ले, नॉट टू होस्ट, डिस्प्ले, पब्लिश, ट्रांसमिट और शेयर एनी इंफॉर्मेशन विच इज हार्मफुल टू चिल्ड्रन एंड एनकरेजेस गैम्बलिंग। तो किसी बच्चे या विमेन शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू गैम्बलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स बैक। बिकॉज ऑफ दैट you should not encourage those things by giving out free offers like ड्रीम 11 पे खेलिए और करोड़ों जीतिए। ठीक है, दिस इज प्रमोटिंग गैम्बलिंग, डोंट डू दैट, दे आर सेइंग। ठीक है, करोड़ों कोई नहीं जीतता, मैं तो कभी नहीं जीता, ट्राई बहुत किया है लेकिन जीतना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स विद इन 72 आवर्स। पैसा अगर पे किया हुआ है, कहीं चोरी हो गई, कहीं अब्यूज हो गया, स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये 72 आवर्स में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए हर कंपनी को इंटरनली एक रिड्रेसल मशीनरी बनानी है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा बीमार हूं, तो आप कंसिडर कीजिए अगर मेरा आवाज ऊपर नीचे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूडिटी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। बोलते हैं कि अगर कोई न्यूडिटी, सेमी न्यूडिटी आप दिखा रहे हो तो और किसी ने रिपोर्ट किया तो 24 आवर्स में निकालना पड़ेगा।
एंड गवर्नमेंट को जो भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स है, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज जो बनेंगी, उनको आपको डेटा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीटी के नए गाइडलाइंस है, रिसेंटली आए हुए। ठीक है, 3 फरवरी को आए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने भी इसमें काफी सारा अभी काम चालू कर दिया है। आप अगर देखोगे, आपके पास अगर सैटेलाइट टीवी होगा, तो आईपीएल देखते समय या कोई मैच देखते समय बीच बीच में इनके ऐड आते रहते। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अभी क्या कहा है कि ये सारे ऐड आप बंद कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट टेलीविजन पे सारे ऐड बंद कर दो, क्योंकि इससे गैम्बलिंग आप प्रमोट करते हो। ठीक है, जो कि बहुत बुरा है। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल सिनेरियो है, इट इज पैनिंग आउट। अभी नया डेवलपमेंट ये है कि जितने भी इंटरमीडिएटरीज है, जैसे ड्रीम 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये गाइडलाइंस आए हैं विदाउट देयर कंसल्टिंग और कंसल्टिंग देम। दीज गाइडलाइंस हैव बीन गिवन आउट बाय द गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ दैट नाउ दे आर trying to push back the government. Let's see where it goes. As it progresses, keep a track of what are the things that are happening. Now, what are the gaming ecosystem, or what is the gaming ecosystem in India? Majority of the gaming that happens is casual gaming. कैजुअल गेमिंग मतलब क्या? लूडो हो गया आपका, सुडोकू हो गया आपका, पबजी हो गया आपका, फीफा हो गया, कैंडी क्रश हो गया, ये सारे कैजुअल गेमिंग में आते हैं, जहाँ कोई पैसे नहीं लगाते। भले आपको वहां पे आएंगे एड्स की ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए, बट मेनी लॉट ऑफ पीपल बाय थिंग्स ओवर देयर। नेक्स्ट इज योर रियल money based games that are there. What are money based games that are there? Okay, this includes types of games played online with real money. Okay, outcome of the game is a monetary prize received. That is rummy हो गया, poker हो गया, MPL हो गया। ठीक है, एंड लास्टली योर फैंटेसी स्पोर्ट्स। ये सबसे बड़ा मार्केट है आज। इस पे नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट निकाला था फैंटेसी स्पोर्ट्स में इंडिया में। जैसे जैसे आईपीएल बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे ये सीरीजेस बड़े होते जाएंगे, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑब्वियसली इंडिया में बड़ा होते जाएगा। और आप सब ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, या किसी दोस्त को तो एटलीस्ट जानते होगे जो खेला होगा, या मेरी तरह खुद भी खेला होगा। ठीक है, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स आप देखते होगे कि ये मत कर यार, आप ऐड देखोगे रोहित शर्मा, ये मत कर यार, अपनी लिए मैं ये काम कर लूंगा, तू जाके टीम बना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एड्स अभी भी आ रहे हैं। तो ये रहा आपका एक होलिस्टिक पिक्चर अबाउट द एंटायर online gaming space in India. It is growing very rapidly today. It is growing at 30% year on year, which is a very fast growth. US में 8% है, चाइना में डबल डिजिट्स अराउंड 12% और समथिंग है। ठीक है, तो वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू एक्चुअली रेगुलेट दिस इंडस्ट्री। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन? ओके, online gaming regulation comes under union list, it comes under state list, it comes under concurrent list. प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। Which ministry is responsible for regulating online gaming in India? ये भी है। Which of the following online fantasy sports platform, which of the following is an online fantasy sports platform in India? ठीक है, इसका भी आंसर आप दीजिए। इसके आंसर्स प्लीज आपके कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं आंसर्स देख के चेक कर सकूं वहां पे कितने एंगेजमेंट होते हैं। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू previous questions that we had discussed. Okay, which of the states has an autonomous council? Okay, 1, 2 and 3. Okay, Nagaland does not have an autonomous council. Rest 3 have an autonomous council. Which of the political figures has not won a Maksese award? The answer is Kailash Satyarthi. सत्यार्थी नहीं है, सत्यार्थी है। He has not won a Maksese award. He has won the Nobel Prize with one of a Pakistani female counterpart. Please, comment about in the comment box if you know her name. उनका एक organization है called as बचपन बचाओ, which is into getting children out of work and illegal work and getting them into school. बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, कभी वक्त मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। Autonomous Hill Council is established under which article? Article 244, इसके अंडर वो एस्टैब्लिश होता है। Article 275 talks about something else. Please mention it in the comment if you know the answer.
Which of the following is not located in Ladakh? Dihang Pass is not located in Ladakh, it is located in Arunachal Pradesh. Zozila is located in your Kashmir only. It is from your Srinagar to Kargil. Khardungla is where you have Leh to Nubra. Nubra is a valley ahead of Leh, after which you have your Siachen Glacier. Okay, and lastly you have your Baralacha Pass. Baralacha Pass is obviously connecting you to your मनाली एंड दैट एरिया. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था. सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी व्हाट यू वांट टू लिसन टू और व्हाट यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट. ओके, आप अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कोर्सेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, until next time, thank you for watching this video. Until next time, goodbye.